नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भक्ति और विश्वास। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बहुत ही सरल और भोली थी, जो जैसा कह देता मान जाती थी। घर में बेटा बहू और नाती पोते थे। बोली दिन भर अपनी नाती पोते को खिलाती रहती थी। वो कभी किसी से नहीं झगड़ती थी। मंदिर रोज दर्शन करने जाती थी। सब पूछे कि बोली मंदिर जाने से क्या मिलता है, तो बोली झट से कहती, ठाकुर जी तो मिलते हैं। सब ठहाके मार के हंसते और बोली का मजाक उड़ाते थे। बोली किसी का बुरा नहीं मानती थी, हमेशा खुश रहती थी। एक दिन मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने बोली से कहा, माई ठाकुर जी से मिलने तो रोज आती हो, 2 दिन भगवान की पूजा तथा सेवा करो और भोजन बनाकर खिलाओ। हमें जरूरी काम से बाहर जाना है, 2 दिन मंदिर में ही रहना हमारे अपने ठाकुर जी के साथ। बोली मान गई। बोली ठीक है, जैसा बनेगा खिला देंगे। 2 दिन की बात है, ठाकुर जी की बात थी। बोली कैसे मना करती, रोज मिलने भी जाती थी। बोली भगवान को मूर्ति नहीं, इंसान की तरह समझती थी। हमेशा पुजारी जी से कहती, आप बहुत काम करते हैं, भगवान को रोज नहलाना, कपड़े पहनाना और फिर खाना बनाकर खिलाना। भगवान से कह दो अपना काम खुद करे। दिन भर सजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी जानते थे ये तो बोली है, इसको कैसे समझाया जाए। पुजारी जी भी हंसकर रह जाते। पुजारी जी बोली को मंदिर की जिम्मेदारी सौंपकर चले गए। बोली ने बाल्टी पानी भरा और बोली, ठाकुर जी जल्दी आओ, अपने आप नहालो। ठाकुर जी ने आकर स्नान किया। बोली कपड़े पहनो जल्दी, और ये चंदन रखा है, तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सब काम स्वयं ही कर लिया। बोली ने रसोई बनाई, थाली परोस दी और कहा, जल्दी अपने आप भोजन करो। ठाकुर जी ने भोजन कर लिया। फिर बोली ने साफ सफाई की और फिर थक गई। फिर बोली, ठाकुर जी अब सो जाओ। ठाकुर जी सो गए और बोली भी वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो वो भी आराम करने कमरे में चली गई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। पुजारी जी जब आए तो बोली से पूछा, हमारे ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से की है ना। बोली हमने तो ठाकुर जी का बस भोजन बनाया, ठाकुर जी ने अपने सारे काम स्वयं किए हैं। हम बूढ़े कैसे इतना काम करते। बोली हम बहुत थक गए, अपने घर जा रहे हैं। पुजारी जी को बोली की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोली माई 1 दिन और काम कर दो, फिर चली जाना अपने घर। हम भी बहुत थके हुए हैं, 1 दिन आराम कर ले तो ठीक रहेगा। बोली किसी तरह मान गई। बोली फिर वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगी, जैसे पहले बुलाया था। पुजारी जी छुपकर सब देख रहे थे। ठाकुर जी आए और अपने आप स्नान करने लगे। जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान अंत ध्यान हो गए। पुजारी जी बोली के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बोली माई तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। तुम धन्य हो मैया। मैंने इतनी सेवा की, परंतु विश्वास की कमी थी, आज मेरी आंखें खोल दी। ऐसी है बोली मैया की कहानी। बोले भक्तों भगवान होते हैं, उन्हें छल कपट नहीं भाता। हर हर महादेव। दोस्तों,
आपको ये सुंदर कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।